Hello, my dear students. Today I will teach central tendency. In case of central tendency, you know there are three types of central tendency: mean, median, and mode. Today we will teach median. What is median? How can we solve all these types of problems? First of all, we know what is median. Median is माध्यिका. माध्यिका मान लीजिए जब कोई डेटा दिया गया हो तो उस डेटा में डेटा जैसे हमारे पास कई सारे डेटाज हैं। अगर उन डेटा में मिडिल का टर्म हमें सेलेक्ट करना हो तो हम कैसे उसको निकालते हैं, उसके विषय में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो पहले हम आपको माध्यिका किसे कहते हैं उसकी परिभाषा से अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए यदि आंकड़ों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुविन्यासित किया जाए तो उस श्रेणी समूह के मध्य पद को उस श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। इसे हम m से निरूपित करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, जैसे अगर हम डेटा को लिखें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है 144 143 143 153 159 16 14 142 149। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है। अब इस डेटा में हम कहें कि इसकी माध्यिका क्या होगी, तो इसके लिए माध्यिका का हम कुछ फार्मूला आपको बताएंगे। और माध्यिका किसी भी सीरीज या श्रेणी या समूह, जैसे मान लीजिए अगर ये श्रेणी या समूह की जो हम माध्यिका निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए हम माध्यिका तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो श्रेणी या समूह है वो कैसा होगा, जैसे हम जो निकालेंगे माध्यिका वो होगा, एक होगा व्यक्तिगत श्रेणी इसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा विविक्त श्रेणी इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरा होता है सतत श्रेणी कंटीन्यूअस सीरीज। जो डेटा होंगे वो इन्हीं तीनों के फॉर्म में होंगे। इन्हीं तीनों के फॉर्म में डेटा का हम मीन भी निकालते हैं, मीडियन भी निकालते हैं और मोड भी निकालते हैं। या और भी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशंस, सब इन्हीं डेटाज इसी तरीके की इसी फॉर्म में हमारे जो डेटा होंगे, इन्हीं डेटा का हम कोई भी हम स्टैटिस्टिकल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। आज हम माध्यिका में इन तीनों श्रेणियों से कैसे हम माध्यिका को निकालते हैं हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी, सबसे पहला केस है व्यक्तिगत श्रेणी। तो जो ये प्रॉब्लम्स हमने लिखा है वो व्यक्तिगत श्रेणी की प्रॉब्लम्स है। मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ बच्चों के ऊंचाइयाँ दी गई हैं, इन बच्चों की ऊंचाइयाँ दी गई है, तो इसका इस श्रेणी का इन आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। इन आंकड़ों का माध्यिका
आंकड़ों की माध्यिका अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत श्रेणी का है कि मान लीजिए हमारे पास सोहन, मोहन, रोहित इस तरीके से बच्चों के नाम हैं और इनकी जो हाइट है, ये हाइट है, इनकी हाइट इन सेंटीमीटर में अगर दी गई है तो हम कैसे जानें कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए, इंडिविजुअल सीरीज की माध्यिका निकालने के लिए हम ये माध्यिका जो है इसको निकालने का तरीका होता है कि पहले हम उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही या अवरोही क्रम, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले हम जो आंकड़े दिए गए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी के हों, चाहे विभक्त श्रेणी के हों, चाहे सतत श्रेणी के हों, उनको सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। फिर अगर आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है तो दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। ये डिपेंड करता है पदों की संख्या पर डिपेंड करता है कि इसमें पदों की संख्या क्या है। यदि माने पदों की संख्या को अगर हम n से डिनोट करते हैं तो अब n दो तरीके का होगा। n या तो सम होगा या विषम होगा, अगर n सम है या n विषम है, सम होने का दूसरा तरीका और विषम होने का दूसरा तरीका। अगर n विषम है तो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है माध्यिका यदि इसका फार्मूला होगा n प्लस 1 बाई मापन। कब? यदि पद n विषम है, यदि n का मान विषम, यदि n का मान विषम है तो माध्यिका होगा n प्लस 1 बाई 2 मापन ये होगा। और यदि n का मान सम है n बाई 2 मापन प्लस n बाई 2 प्लस 1 मापन अपान ये होगा। जब n का मान सम, यदि n का मान सम होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और n का मान अगर विषम होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ये व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। जब हमारी श्रेणी, जैसे मान लीजिए जो आंकड़े हैं अगर वो व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में आते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होगा वो सबसे पहले आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर पदों की संख्या को काउंट करेंगे। यदि पदों की संख्या सम होगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है n का मान जब सम हो और विषम होगा तो n प्लस 1 बाई 2 वहाँ पर श्रेणी की माध्यिका होगी या समूह की माध्यिका होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके के आंकड़े दिए गए हैं। अब हम इसकी माध्यिका अगर निकालना चाहें तो इसको हम इस तरीके से पहले व्यवस्थित करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको ये देखिए 144, 143, 153, 159, 161, 142, 149 इस तरीके से ये ना तो आरोही क्रम में है ना अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा जो टर्म होगा उसको सबसे पहले रखें, इसके बाद उससे बड़ा, फिर इसके बाद
उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में लिखें। तो यहाँ पर सबसे छोटा पद जो होगा वो ये है 142। 142 को हम लिखें 142, 142 ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद आता है हमारा 143, ये 143 हम यहाँ लिख देंगे 143। फिर 144 यहाँ लिखेंगे 144, और 144 के बाद आता है 149, 149 यहाँ लिखें। फिर 153, 153 और 159 और 161। इस तरीके से हमने सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया है। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। मैंने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया, और जितने पद थे उतने पद हमने यहाँ पर लिख लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे हम n कहते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 7 है। मैंने यहाँ पर देख लिया। पहले हमने आरोही क्रम में लिखा, फिर हमने पदों की संख्या को कैलकुलेट किया। हमारे पदों की संख्या मिल गई 7, जो एक विषम संख्या है। यह एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो अब हमारा माध्यिका का जो फार्मूला है उसको हम बनाएं। जो माध्यिका होगी, माध्यिका, इस पद की माध्यिका अगर हम लिखना चाहें, माध्यिका दैट इज कॉल्ड m इक्वल टू होगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n कितना है 7 प्लस 1/2, n प्लस 1/2 वहाँ पर, इसका मतलब 7 प्लस 1/2 वहाँ पर 7 प्लस 1 इसका मतलब 8/2 वहाँ पर, 8/2 माने 4 वहाँ पर माने चौथा पद, जिसे कहेंगे चौथा। तो चौथा पद यहाँ से हम काउंट करें कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो ये जो चौथा पद होगा ये 149 यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका ये सीरीज, ये जो सीरीज हमारी दी गई थी बच्चों की हाइट का, तो इस सीरीज का ये माध्यिका जो होगा 149 होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि माध्यिका किसी सीरीज माने किसी आंकड़े का वह मूल्य होता है जिससे उसके मध्य में होता है। मतलब कि कुछ माध्यिका के पहले जितने पद होंगे सब उससे छोटे होंगे, और माध्यिका के बाद जितने पद होंगे सब उससे बड़े होंगे। ये माध्यिका से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माध्यिका किसी समूह या आंकड़े का वह मूल्य होता है, वह पद मूल्य होता है जिसके पहले के आंकड़े उस पद से छोटे होंगे और उसके बाद के आंकड़े उससे बड़े होंगे। तो हमने यहाँ पर आपसे एक प्रश्न डिस्कस किया कि अगर व्यक्तिगत श्रेणी में कोई समस्या दी गई है उसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। एक दो सवाल और हम लोग डिस्कस करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिए गए हैं बच्चों की ऊंचाइयाँ और भी दी गई हैं। अब जैसे मान लीजिए 144, 151, 151, 153, 151, 153, 145, 143, 145, 143, 151, 155, 151, 155,
हाइट्स हैं बच्चों के, तो बच्चों की हाइट्स दिए गए हैं, इनकी माध्यिका अगर हमें निकालनी है, बच्चों के कुछ हाइट्स दिए गए हैं, इन आंकड़ों की माध्यिका, इन आंकड़ों की माध्यिका हमें मान लीजिए निकालनी है। इन आंकड़ों की माध्यिका क्या हो? अगर मान लीजिए ये भी व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जितने आंकड़े हैं सब बच्चों के हाइट्स हमने पहले ही बताए, ये बच्चों के हाइट्स सेंटीमीटर में दिए गए हैं, इनकी माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करने का तरीका है कि आरोही क्रम में यहाँ पर हम लिखें आरोही क्रम, अगर हम इनका लिखना चाहें तो यहाँ पर 143 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 144 लिखें, 143, 144 और 151, 151, 151 दो है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 151 हो गया। फिर अच्छा 145 भी है, यहाँ पर 145, 151, 151 ऐसे भी हम लिख सकते हैं ये। और फिर 153, 153, 153 हो गया, 155, 163, 169। इस तरीके से जितने आंकड़े हैं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 यन माने 9 पद हैं। यहाँ पर भी हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी पदों की संख्या लिखा, पदों की संख्या कितनी है, n = 9। अब यहाँ पर n जो है 9 है, ये विषम पद है, विषम पद, तो इसकी माध्यिका जो होगी m बराबर होगा n + 1/2, that is equal to 9 + 1/2, 10/2, that is 5। ये वहाँ पर है, वहाँ पर यहाँ भी हम लिख सकते हैं ऐसे। तो पांचवा पद, ये पांचवा पद होगा। पांचवा पद कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा पद है 151। तो 151 इसकी माध्यिका होगी, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हम एक डेटा इसका कम कर दें, सपोज करिए यहाँ पर डेटा को हम कम कर दें, तो अब एक डेटा जब कम हो जाएगा तो यहाँ n की वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर n 8 हो जाएगा। ये सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगी तो अब एक पद ये कम हो गया, 1 इसकी वैल्यू को हमने कम कर दिया, तो ये सब वैल्यूज अब चेंज हो जाएंगे। इसके लिए अब हमारा दूसरा फार्मूला, जब पदों की संख्या सम होती है, जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका, जब पदों की संख्या सम है तो माध्यिका m बराबर हो जाता है n/2 वहाँ पर प्लस n/2 + 1 वहाँ पर। तो यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर 8 है, तो 8/2 वहाँ पर प्लस 8/2 + 1 वहाँ पर। इसका मतलब 4 वहाँ पर प्लस 4 + 1 माने 5 वहाँ पर। क्योंकि हमारा आंकड़ा
जो दिया गया था हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। तो इसका हम चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद, ये चौथा पद है 4th टर्म और ये है 5th टर्म। तो चौथा टर्म है 151 प्लस दोनों है 151 अब बटे 2। अगर हम इसका आधा करेंगे जोड़ करके तो वो भी 151 ही आएगा। इसका मतलब यही इस पद की माध्यिका हो जाएगी इस तरीके से। ये भी 151 ही हो जाएगा। तो ये इसकी माध्यिका सब में बटा 2 रहेगा। यहाँ पर माध्यिका का फार्मूला होता है n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पर अपान 2 यहाँ पर भी। तो n 8 है, 8/2 वहाँ पर प्लस 8/2 प्लस 1 वहाँ पर बाई 2। तो यहाँ पर चौथा पद प्लस पाँचवा पद बटे 2। तो चौथा पद 151, पाँचवा पद भी 151, 151 प्लस 151 बटे 2। तो 151 ही होगा। इस तरीके से हम इसकी माध्यिका को निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।